नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हुए 23 जनवरी को मध्य रात्रि, तो फॉर्म का मैंने वीडियो बना दिया। टोटल 45 मिनट का वीडियो है, फॉर्म कैसे भरें। जब वो वीडियो मैं बना रहा था और फॉर्म भर रहा था, तो मेरे को कुछ 4 से 5 पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे जो कैंडिडेट को पता नहीं और यूट्यूब पर कोई भी नहीं बता रहा। पहला पॉइंट तो ये है, जब आप फॉर्म भरने जाते हो ना, सबसे पहले अपन आरआरसी सेलेक्ट करते हैं। तो अपना जो नोटिफिकेशन आया है, डिटेल नोटिफिकेशन, उसमें आरआरसी के बारे में दे रखा है, लेकिन फॉर्म में आरआरबी सेलेक्ट कराई जा रही है। आरआरसी और आरआरबी दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जैसे फॉर्म में आपका आ रहा आरआरबी अहमदाबाद, हालांकि कैंडिडेट को जब डिटेल नोटिफिकेशन देखता है तो आरआरबी अहमदाबाद कहीं है ही नहीं। तो एक्चुअली कौन सी आरआरसी किस आरआरबी से रिलेटेड है, वो इस वीडियो में जानेंगे। ये आपका डाउट क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरी गलती हो रही है आपके सर्टिफिकेट में। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनका सर्टिफिकेट आपका रेडी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सर्टिफिकेट की फुल डिटेल मांगी जा रही है। और ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट में एक बड़ी मिस्टेक आप करेंगे, वो भी बताएंगे। फोटो में आप गलती करेंगे और आपका एएलपी का, काफ़ी कैंडिडेट का मैसेज आता है कि मेरी इस वजह से एएलपी का, आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। वो आपको बचना है। और आईटीआई वाले कैंडिडेट अपनी योग्यता वहाँ पर कैसे फ़ील करें। 10th तो आप भर ही पा रहे हो, 10th के साथ आईटीआई दोनों डिटेल आप भर पाएँगे, वो भी बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें ना, जब फॉर्म भरा तब पता चली कि ये मिस्टेक कैंडिडेट ज़रूर करेंगे, 100% करेंगे। ये आप फॉर्म का प्रूफ देख सकते हो। अब आप यहाँ पर गुमराह कैसे होंगे वो देखिएगा। अब फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आपको आज से ही वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कि इस जोन से इतने फॉर्म भरे गए। मैं बताता हूँ, जब तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट एंड न हो जाती, कोई भी नहीं बता सकता है किस जोन, किस आरआरबी से कितने फॉर्म भरे गए हैं। पहले 18 में 19 वाली ग्रुप डी भर्ती में बता पा रही थी, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर से काम हो रहा था। अब की बार आप रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे ना, तो ये ग्रुप डी में इस टाइप से रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल रैंडमली नंबर आ रहे हैं। आप कहीं से भी पता नहीं कर सकते हो कि ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सभी में रैंडमली दे रहे हैं। जैसे कि एएलपी में आपने पता कर लिया, उसके बाद टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, जेई का, जितने भी फॉर्म स्टार्ट हुए ना, आप नहीं पता कर पाएंगे कि आपका फॉर्म किस जोन से कितने भरे गए हैं। तो ये वीडियो मत देखना, गुमराह मत होना किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं। ये चीज़ क्लियर। अब पूरा 45 मिनट का वीडियो नहीं देखना, ये संक्षिप्त में देखिएगा। जो आप गलती करेंगे वो पहले ही पता होगा, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो पहले ही रेडी होंगे, तो आप इजीली फॉर्म भर पाएंगे। अब जैसे ही आप फॉर्म भरने जाते हो ना, आपका अकाउंट बन गया, क्रिएट अकाउंट हो गया। शुरुआत में आपके आरआरबी सेलेक्ट करने को बोल रहा है, लेकिन मैं नोटिफिकेशन खोलता हूँ ना, अहमदाबाद आरआरबी, अजमेर आरआरबी का कहीं मेंशन ही नहीं है, बेंगलुरु आरआरबी का कहीं मेंशन ही नहीं है, भोपाल का कहीं मेंशन ही नहीं है। ये किससे रिलेटेड है वो जानते। पहला पॉइंट तो ये है, कौन सी आरआरसी जो आपकी डिटेल नोटिफिकेशन है वो किस आरआरबी से रिलेटेड है। इस बीच आपके लिए खुशखबरी ये है कि मैं पिछले 4 से 5 माह में ग्रुप डी साइंस में 100% मार्क्स लाने के लिए कंटेंट तैयार कर रहा है। और इस बीच अभी रेलवे का एग्ज़ाम भी हो गया 2024 में, पूरे सवाल एनसीईआरटी से थे, तो उनका पैटर्न जाना। और 2018 ग्रुप डी के क्वेश्चंस, 2019 ग्रुप डी के क्वेश्चंस, 18 में 3300 क्वेश्चंस, 19 में लगभग 2200 के आसपास क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस को मैंने चैप्टर वाइज किया और देखा कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे हैं। और 2024 के 51 सेट में चाहे जेई का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, साइंस के सवाल को यहाँ पर चैप्टर वाइज किया। और इस पर अपना एक डिटेल्ड कोर्स यहाँ पर लाइव हो रहा है 26 जनवरी को। और इस कोर्स का नाम ही है साइंस शतक एक्सप्रेस, यानी शतक लगाना, आपको 100% मार्क्स लाने हैं, ऐसा स्मार्ट कोर्स रहेगा। अभी मत ले लेना, क्योंकि 26 जनवरी को ऑफर के साथ ऐप लाइव हो रहा है। अभी वैसे प्ले स्टोर पर ऐप आ चुका है, लेकिन वहाँ पर डेमो टेस्टिंग हो रही, तो बाई मत कर लेना। आप इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप, और 26 जनवरी को जैसे ही ऑफर आए, इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या पहले देख लीजिएगा। 6 से लेकर 10th एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट के साथ फैक्ट, क्रियाकलाप के जो सवाल आए थे उन पर आधारित पूरा कंटेंट। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से सवाल आए और मैं बताऊं उससे बाहर चला जाए। एग्जाम पर जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनके अलग से एमसीक्यू चैप्टर वाइज करेंगे। एक चैप्टर में ये सारा कंटेंट है, और उस चैप्टर के पर्टिकुलर 2024 में जो सवाल पूछे गए हैं, 2018 में उस चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं, और 2022 में सवाल पूछे गए, वो रहेगा साथ में। अब पीडीएफ भी रहेगी, प्रिंट वर्जन भी रहेगा, सारा कुछ मिलेगा, मॉक टेस्ट वगैरह। तो यूट्यूब कि किसी भी प्लेटफॉर्म से सबसे बेस्ट कंटेंट की गारंटी देता। तो इस हेतु आप इंतजार कीजिएगा 26 जनवरी तक, क्लास वाइज सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब आप डिटेल नोटिफिकेशन देखते हो ना, कहीं पर भी मेंशन नहीं। जैसे डब्ल्यूआर मुंबई कर रखा है, किस आरआरबी से आता है ये नहीं दे रखा है इसमें, आप देखेंगे। ये देखिए एनडब्ल्यूआर जयपुर दे रखा है, लेकिन फॉर्म में जयपुर मेंशन है ही नहीं। फॉर्म में नहीं एनडब्ल्यूआर मेंशन है, फॉर्म में डायरेक्टली आरआरबी मेंशन है। तो ये आरआरबी अजमेर से है,
इसका प्रूफ भी बताऊँगा कैसे आपको करना है ये सारी चीज़ें। जैसे हुबली है, हुबली दे रखा है, अब हुबली कहीं फॉर्म में मेंशन ही नहीं है, बेंगलोर है फॉर्म में मेंशन, जबलपुर है नहीं, भोपाल मेंशन है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो कौन-सा आरआरबी किस रेलवे से संबंधित है? इस हेतु मैंने निकाला 2018 ग्रुप डी का नोटिफ़िकेशन, क्योंकि 18 वाली भर्ती थी ना, उसमें आरआरबी वाइज़ सेम चीज़ें देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर आप रिलेटेड देख सकते हो, डब्ल्यूआर है ना, जो मुंबई दे रखा है, वो आरआरबी अहमदाबाद से संबंधित है। एनडब्ल्यूआर जो जयपुर दे रखा है, वो अजमेर से संबंधित है, ठीक है? और जो एसडब्ल्यूआर हुबली दे रखा है, वो बैंगलोर से है। तो ये सभी मैं एक-एक करके आपको बताता। अब इसको देखते हैं वैकेंसीज़ के ऑर्डर में। जैसे आप देखेंगे, जो अभी बेंगलोर आपको सेलेक्ट कर रहे हो ना, इसका मतलब वो एक्चुअली एसडब्ल्यूआर हुबली वाला है, ठीक है? आप यहाँ पर भुवनेश्वर सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो इकोर भुवनेश्वर, आरआरबी भी भुवनेश्वर है और रेलवे भी भुवनेश्वर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का बढ़ता क्रम आपका यहाँ पर। उसके बाद एससीआर कोलकाता है ना, वो एक्चुअली आरआरबी रांची है। यदि आप एससीआर कोलकाता में से भरने की सोच रहे हो, तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है रांची आरआरबी। ध्यान देना, ईआर कोलकाता में कोलकाता ही है, एसईआर कोलकाता का रांची, आप नीचे देखेंगे, कन्फ्यूज मत होना। ईआर कोलकाता का आरआरबी कोलकाता ही है, और एसईआर कोलकाता, इसका आरआरबी रांची है। आप सोच रहे हो ईसीआर हाजीपुर से फॉर्म भरने का, तो उसका एक्चुअल आरआरबी पटना है। क्या है? पटना है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो। एसईसीआर बिलासपुर का तो बिलासपुर ही है, एनईआर गोरखपुर का तो गोरखपुर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका डायरेक्टली गोरखपुर सोचा और वहाँ पर गोरखपुर देखने को मिल जाएगा। एनडब्ल्यूआर जयपुर है ना, इससे फॉर्म भरने की सोच रहे तो उसका आरआरबी अजमेर है। डब्ल्यूसीआर जबलपुर से सोच रहे तो आरआरबी भोपाल है। एससीआर सिकंदराबाद का आरआरबी सिकंदराबाद ही है। ईआर कोलकाता का कोलकाता ही है। एनसीआर प्रयागराज का प्रयागराज ही है। एनएफआर गुवाहाटी का गुवाहाटी ही है। एसआर चेन्नई का चेन्नई ही है। सीआर मुंबई का मुंबई ही है, लेकिन डब्ल्यूआर मुंबई का अहमदाबाद है। डब्ल्यूआर मुंबई का अहमदाबाद है। एनआर न्यू दिल्ली, अब कैंडिडेट बोल रहे न्यू दिल्ली तो है ही नहीं, आरआरसी रेलवे का नाम ही नहीं है, तो वो एक्चुअली आपको आरआरबी चंडीगढ़ करना पड़ेगा, जिसमें हाईएस्ट वैकेंसीज हैं। तो ये चीज़ें आपकी कवर हो चुकी है। आज ही आपको शाम को वीडियो मिलेगा, जिसमें अपन कट ऑफ के बेसिस पर बात करेंगे किस आरआरबी से फॉर्म भरना चाहिए। आज फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो 3 से 4 दिन रुक जाइएगा, कैंडिडेट का रुख आपको पता चलेगा कहाँ से फॉर्म जा रहे हैं, क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, और आप इसी मंथ जनवरी में ही फॉर्म भर देना, ठीक है? तो ये पहला डाउट आपका दूर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका डाउट सर्टिफिकेट का। अब ओबीसी वाले कैंडिडेट, एससी एसटी वाले कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा, ओबीसी वाले कैंडिडेट को सेंट्रल आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है। काफ़ी कैंडिडेट रहते हैं उनका स्टेट वाला ओबीसी रहता है, ठीक है? स्टेट वाला ओबीसी नहीं चलेगा। यहाँ पर सेंट्रल ओबीसी फॉर्म भरते हो तो वार्निंग आती है, आपका ओबीसी सेंट्रल होना चाहिए। और ओबीसी में फॉर्म भरते वक्त आप नॉन क्रीमिलियर पर यस करना, नो मत कर देना। नो किया तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। डू यू कम अंडर नॉन क्रीमिलियर, बिल्कुल यस करना है। और कौन सी कास्ट वहाँ पर भरेंगे, और ओबीसी आपका अभी बना हुआ होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट का नंबर आएगा, ओबीसी सर्टिफिकेट का नंबर, ये सर्टिफिकेट किसने इश्यू किया है और ये सर्टिफिकेट कब इश्यू किया गया है वो भी भरना पड़ेगा। तो अभी बना लो, लास्ट डेट से पहले ये काम कर दो। सेंट्रल ओबीसी बनाना है। कौन सा? सेंट्रल। एससी एसटी में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एससी एसटी इनका का सर्टिफिकेट नंबर, ये सारी चीज़ें एससी एसटी में भी रहेगा। और ओबीसी में सर्टिफिकेट कौन जारी करता है वो उसमें मेंशन रहेगा, वो आप सेलेक्ट कर देना। और एससी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, उनको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ओबीसी वालों को नहीं करना है, क्योंकि एससी एसटी को ट्रैवल पास यदि आप यस करते हो ना तो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और ट्रैवल पास जब तक नहीं सेलेक्ट किया तो अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ट्रैवल पास एससी एसटी वाले यस ही करेंगे, उस केस में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ईबीसी वाले कैंडिडेट ध्यान दें, जो ईबीसी में क्या हो रहा है, रिजर्वेशन में तो सिर्फ 250 रुपये फॉर्म फी आपकी मिल रही है, बाकी कोई भी सीट पर रिजर्वेशन नहीं है। ईबीसी का मतलब है जिनके इनकम 50,000 रुपये से कम है, या फिर जो बीपीएल परिवार से आते हैं, तो उनको दिक्कत ये आएगी। जैसे आप बीपीएल सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो आपका आय प्रमाण पत्र अपलोड होगा, सर्टिफिकेट नंबर आएगा, इशूइंग अथॉरिटी आएगी, कब जारी किया गया है, उसमें ही खर्चा आ जाएगा। यहाँ तो आप 100 रुपये बचाने की सोचेंगे, लेकिन इसमें 100 से ज़्यादा आ जाएगा, तो इससे अच्छा आप नो ही कर देना, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर आपका प्रॉब्लम आएगा बैंक। अब जब भी फॉर्म भरने कहीं से भी भराते हो, अपना बैंक डिटेल साथ में लेकर जाना, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भरे जाएंगे। एग्जाम देंगे तो रिफंड यहीं पर आएगा, ये सही सही भर देना, किसी और का मत डाल देना, आपका खुद का पढ़ना, नहीं तो आप कैफे पर भराने जाते तो वो अपना डाल देता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन आता है सीसीए वाले कैंडिडेट का, कॉस्ट कंप्लीट अप्रेंटिसशिप, जिनको 20% रिजर्वेशन रहता है, तो उनमें यहाँ पर नेम ऑफ ट्रेड का ऑप्शन रहता है, कब से कब तक आपने ट्रेनिंग की है, सर्टिफिकेट का नंबर, सर्टिफिकेट की डेट, ये कितने मार्क्स में से कितने, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको भरने पड़ेंगे।
अब बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जब आप अपनी योग्यता फॉर्म भरेंगे, आईटीआई, मैट्रिकुलेशन, एनएससी का ऑप्शन आ रहा है। अब मैक्सिमम कैंडिडेट 10th पास है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अब जो आईटीआई वाले हैं वो इन दोनों को कैसे सेलेक्ट करें, 10th को भी करें, आईटीआई वालों को ये भी करें, कैसे करें? तो आप कहेंगे, तो उसमें ऐड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे सबसे पहले मान लेते हैं आपने मैट्रिकुलेशन को सेलेक्ट करके ये ऐड किया है, ये ऐड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, मैट्रिकुलेशन है तो मैट्रिकुलेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन भर के ऐड कर देंगे, और दोबारा ये आपकी इन्फॉर्मेशन चली गई 10th की। नीचे दोबारा ऐड का ऑप्शन आएगा ना, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ सेलेक्ट करके ऐड करेंगे तो आईटीआई वाली इन्फॉर्मेशन, यदि आपने आईटीआई की है उस केस में आईटीआई में आपका क्या चाहिए, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से किया, कब किया, सर्टिफिकेट किसने जारी किया, सर्टिफिकेट का टाइप क्या है। और अब देखिए आईटीआई ट्रेड में कोई भी चलेगी, यहाँ पर आ रहा है ट्रेड सेलेक्ट करते हैं एनी डिसिप्लिन, यानी एक फिक्स ट्रेड नहीं, किसी भी ट्रेड से किया है, आपका किया हुआ है तो चल जाए। और फिर इसका आईटीआई इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है, आपने एनटीसी सर्टिफिकेट है या फिर एसटीसी सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट मुद्दा आता है फोटोग्राफ और सिग्नेचर का, जहां से फॉर्म आपका रिजेक्ट होते हैं। तो फोटोग्राफ की बात करेंगे तो आपका फोटो साइज है ना, वो 3.35 mm मल्टीप्लाइस 45 mm होना चाहिए। यानी ये विड्थ आपके 35 mm, 35 mm का मतलब 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका 4 आप कहेंगे ये क्या फोटो में ऐसे कट करूँ 3.4, नहीं, आपको सेटिंग करनी है, ये विड्थ और हाइट की सेटिंग करनी है। सेटिंग आप पिक्सल में भी कर सकते हो, वेट आपका 240, हाइट 320 पिक्सल्स, या फिर आप साइज में सेंटीमीटर में करेंगे 3.5 4.5 हो जाएगा, एमएम में करेंगे तो 35 मल्टीप्लाई 45 एमएम है। ये सारी चीज़ें कैसे करनी है डिटेल्ड, जब मैंने वीडियो बनाया 45 मिनट का फॉर्म कैसे भरे अपने मोबाइल से, उसमें बताया ये वेट आप कैसे चेक करेंगे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पूरा फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपको शुरू से लेकर प्रिंट करने तक A to Z प्रक्रिया, कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, वो सारा कुछ बताया है। और फोटो है ना आपका 50 से 100 KB की मध्य। और फोटो में क्या ध्यान देना है, फोटोग्राफ में बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। तो फोटोग्राफ में यहाँ पर आप देखेंगे वाइट बैकग्राउंड की बात हुई है, क्योंकि पिछली बार फोटोग्राफ में वाइट बैकग्राउंड नहीं था और रद्द हो गए थे कैंडिडेट के फॉर्म। तो वाइट बैकग्राउंड का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा बैकग्राउंड पीछे होना चाहिए, नहीं तो आपका रद्द होने के, और बिल्कुल ऐसे स्पष्ट बिना ग्लास लगे हुए, दोनों कान दिख रहे हैं, बिल्कुल सही, बाल वगैरह आगे नहीं आ रखे, तो इस टाइप का फोटो होना चाहिए। और फोटो में आपका फ्रंट व्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने मास्क पहन रखा है, आपके बाल आगे आ रहे हैं, कपड़े हैं, या फिर छाया पड़ रही है आपके चेहरे पे, वो नहीं, चेहरा एकदम स्पष्ट जो पासपोर्ट साइज फोटो में होता है। और मेन फीचर आपका फेस का यहाँ पर देखना चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हो ना, तो चश्मे में कोई ग्लेयर या रिफ्लेक्शंस नहीं आना चाहिए, न विदाउट, यदि रिफ्लेक्शंस आ रहा तो विदाउट चश्मा का डालेगा फोटो। और बाकी सनग्लास वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। तो फोटो में यही ध्यान देना, 50 से 100 कोई भी, ये साइज है, और वाइट बैकग्राउंड का विशेष कर। और फोटो बहुत ज़्यादा ब्लर मत कर देना भाई, दिक्कत हो जाएगी। सिग्नेचर आप ध्यान दीजिएगा रनिंग हैंड में होना चाहिए। अब सिग्नेचर आपका बैकग्राउंड देखिए, द एप्लीकेशन है टू साइन द वाइट पेपर विद ब्लैक एंड ब्लू इंक। वाइट पेपर, वाइट बैकग्राउंड रहेगा, ब्लू या ब्लैक इंक। सिग्नेचर आपका रनिंग लेटर, जैसे आपका नाम राहुल है तो आप ऐसे सिग्नेचर नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो, आप रनिंग लेटर में ऐसे सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। जो भी आपका सिग्नेचर है परमानेंट रहता है वही करना है। आप ऐसे कुछ भी, आप राहुल ऐसे कुछ भी सिग्नेचर वो परमानेंट रहता है रनिंग हैंड में, वो ही आपको करने हैं। ऐसे सीधा ही मत लिख देना ब्लॉक लेटर में, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो सिग्नेचर वाली है ना, इसका क्या क्या होना चाहिए, विड्थ हाइट देख सकते हो, विड्थ 140 पिक्सल, हाइट 60 पिक्सल, ये नहीं है तो विड्थ आपका ये वाला 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर है, और हाइट यहाँ पर 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर है। तो कैसे करना है पूरा डिटेल, जब फॉर्म भरने की वीडियो बनाई उसमें बताया हुआ कैसे आप अपने मोबाइल से कर सकते हो ये सारी चीज़ें, एप्लीकेशन के माध्यम से, पास फोटो करके एक ऐप आता है, वो उससे आप कर सकते हो। और ये सिग्नेचर 30 से 50 KB के मध्य होना चाहिए, तो सिग्नेचर में मिस्टेक नहीं आएगी यदि आप ये चीज़ें कर देंगे। अब यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेगी। तो अलग अलग 14 टाइप की पोस्ट है, ठीक है, इस टाइप से पोस्ट है। अब कैंडिडेट का कहना है जो रेलवे में सर्विस कर रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग वाली पोस्ट है ना, इनको लास्ट में वरीयता देना, ध्यान देना, इंजीनियरिंग वाली जितनी भी पोस्ट है उनको लास्ट में देना, ये नई पोस्ट सर्जित हुई है। और इंजीनियरिंग में भी ट्रैक मेंटेनर 4 को लास्ट ही लास्ट 14 नंबर पर देना, और उससे पहले सेकेंड लास्ट आप टीआरडी को दे देना, असिस्टेंट टीआरडी। और उसके बाद लास्ट में आप ब्रिज, सॉरी, यहाँ पर जितने भी इंजीनियरिंग की पोस्ट है, ये तो नई पोस्ट आई है, इसको इंजीनियरिंग में ऊपर ही रख देना है। बाकी ट्रैक मशीन में सैलरी सबसे अच्छी ट्रैक मशीन
और असिस्टेंट टीएल एंड एसी की रहती है। सबसे अधिक हाईएस्ट सैलरी आपको 70 से 90 हज़ार तक मिल सकती है। लेकिन ट्रैक मशीन का काम ज़्यादा रहता है, ठीक है? ये इंजीनियरिंग वाली पोस्ट है। सैलरी आपको चाहिए तो ये पोस्ट रहता है। आप सबसे पहले टीएल एसी वाली पोस्ट है। आपको चाहिए बिल्कुल कम वर्कलोड, एक फिक्स्ड आवर में ड्यूटी, काम बिल्कुल कम करना पड़े, तो वो आपकी पोस्ट रहेगी वर्कशॉप वाली, असिस्टेंट वर्कशॉप है। आपको चाहिए सबसे अच्छा प्रमोशन, तो पॉइंट्समैन आप सबसे ऊपर रख सकते हो। और बाकी ये अच्छे आपका कम वर्कलोड वाली एक फिक्स ड्यूटी सैलरी वगैरह, तो उसमें आपका एक वर्कशॉप की आ जाएगी। फिर आपका लोको सेट का असिस्टेंट लोको सेट, तो मान लेते हैं अब कैंडिडेट का मन करेगा अलग अलग है, कोई सैलरी वगैरह सब कुछ मिला के चलना चाहता है, तो इसका एक अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा कौन सी पोस्ट है अच्छी सैलरी के लिए, कम वर्कलोड के लिए स्टडी करना चाहते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज वो डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कैंडिडेट ने मेरे को भेज दिया है जो रेलवे में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट का मैसेज है, उसी के बेस पर अपन काम करेंगे। तो वो वीडियो भी आज डालने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर आपके सारे डाउट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अब आप फॉर्म भर सकते हो और डिटेल वाला वीडियो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और हमारा साइंस स्पेशल कोर्स लाइव हो रहा है 26 जनवरी को। ऐप आ चुका प्ले स्टोर से, आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, लेकिन 26 जनवरी से पहले मत करना, वहाँ पर अभी ट्रायल चल रहा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।